यस सर। चलिए, तो देखिए अभी हमारे पास में क्या है कि हमने ये सीखा कि जब भी कभी हम किसी वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी अगर किसी मतलब जैसे कि स्ट्रेट लाइन को लेकर चलते हैं और उस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस लेकर चलता हूँ तो हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है तो नई पोजीशंस एक्स वन एक्स टू हो सकती हैं। तो ए से बी अगर आप कंसीडर करके चल रहे हो तो ए से बी की कंसिडरेशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। और इस एक्स टू माइनस एक्स वन को आप डेल्टा एक्स बोल सकते हो और इसमें जो टाइम लगा होगा वो टी टू माइनस टी वन, इसको आप डेल्टा टी बोल सकते हो। तो जो इंस्टेंटेनियस यस सर। वेलोसिटी होती है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है, ये आपने सीखा। अब हम्म। अगर ये वेलोसिटी मतलब इसकी जगह पर अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब टाइम के अंदर चेंज कितना है, नेग्लिजिबल चेंज है और उसी समय पोजीशन के अंदर चेंज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप कार में बैठे होते हो तो कार को जब आप चला रहे होते हो तो कार आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करती है या कुछ समय की बाद की स्पीड को या कुछ समय से पहले की स्पीड को मेजर करती है। इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्योंकि जिस इंस्टेंट पर आप एक्सेलेरेटर पर पैर रखते हो कार की वेलोसिटी आप नोट कर लेते हो, है ना, जो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है आप तुरंत नोट कर लेते हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसी चीज को अगर आप डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये कहते हैं आपके पास में चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी को डेल्टा एक्स की जगह dx और डेल्टा टी को dt बोल देते हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx अपॉन dt होगा। तो वेलोसिटी को बोलते हैं d अपॉन dt ऑफ एक्स। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि d अपॉन dt ऑफ किसी चीज आपके पास में क्या हो गया x, इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब x का कोई फंक्शन हो सकता है। ये वेलोसिटी क्या होगी आपके इसमें, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो दोनों चीजें वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस सर भैया। कोई डाउट नहीं आता, क्लियर। हम्म। अब देखो इसी तरीके से होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। अब देखो कैसे याद रहेगा। अब आप ये बात जानते हो कि आपकी कार के अंदर एक एक्सेलेटर होता है। अब एक्सेलेटर का काम क्या होता है। सर एक्सेलरेट करना कार को। कोई बात नहीं, तुम ना आराम से सोच के जवाब दो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप मुझे तो, आप एक्सीलेटर का क्या यूज करते हो। सर पावर बढ़ा के वेलोसिटी बढ़ाना है। है जी, क्या करना। सर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कार की। मतलब आप कार की स्पीड को डिजायरेबल स्पीड में चलाने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हो, मतलब आप एक्सीलेटर का इस्तेमाल कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए और कार की यस वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए भी करते हो। कार की वेलोसिटी को सिर्फ डिक्रीज करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो। ब्रेक। ब्रेक का। तो ब्रेक भी एक तरीके से वेलोसिटी के रिडक्शन में काम करते हैं आपके, है ना। तो हम्म। जब आप किसी वेलोसिटी को डिक्रीज करते हो तो आप उसको एक्सेलेरेट नहीं बोलते, आप उसे क्या बोलते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो ब्रेक ब्रेक क्या करते हैं, रिटार्डेशन फोर्स का काम करते हैं और एक्सेलेरेटर का काम दोनों ही है। मतलब वेलोसिटी को बढ़ाता भी है लेकिन आप इस वेलोसिटी को कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब जीरो से आप कितनी भी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हो। ये होगा आपके पास में, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, बताइए। सर रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड नहीं सर, रिक्वायर्ड नहीं। तो देखो सर, तो बेसिकली क्या है कि वेलोसिटी जो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी होती है। और एक्सलेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी बी अपॉन में कितना होता है, डी टी होता है। और एक्सलेटर का काम क्या है, ये वेलोसिटी को जीरो से लेकर कितनी भी आगे तक आपके इसमें इंक्रीज कर सकता है। मतलब इसका काम क्या है एक्सलेटर का, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और किसी भी रेंज तक आप इसकी वेलोसिटी को डिसाइड कर सकते हो। और जो आपका रिटार्डेशन का काम क्या है कि वो किसी हाईएस्ट स्पीड से नीचे लेकर आता है, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। तो एक्सीलेटर का काम क्या है कि किसी एक वेलोसिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, फ्रॉम जीरो। ये यस सर। फ्रॉम जीरो टू आपके पास में डिजायरेबल वैल्यू, बस जीरो से लेकर किसी डिजायरेबल वैल्यू तक ये आपकी वैल्यू को एक्सेलरेट करता है। और ब्रेक का काम क्या है आपके पास में, ये भी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल करता है आपके पास में फ्रॉम हाई स्पीड, आप इसे हाई स्पीड से डी एक्सेलरेट करते हुए जीरो तक आप इसकी वेलोसिटी को लेकर आते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। यस सर। ठीक है, अब यहां से बताओ कि जो dv होगा वो कितना होगा आपके पास में, a इंटू डी टी बन जाएगा। हम्म।
तो मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज किया होगा, एक्सेलरेशन को आप dt से मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी निकल आएगी। अब अगर आप किसी भी चीज़ की वेलोसिटी स्टार्ट करते हो तो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाती है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या कहलाती है v। यस सर। जिस वक्त पर आप टाइम को मेजर करना स्टार्ट करते हो, मतलब जिस समय पर आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हो, उस टाइम को आप जीरो लेट करके चलते हो। भाई देखो, हम्म। आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकले, घूमते फिरते गए, रास्ते में क्या होता है, वर्मा सर का मकान आया। अब वर्मा सर के मकान से आपने सोचा कि ऐसा ना हो कि वर्मा सर मेरे को देख लें और मेरे को ऊपर से आवाज मार दें। तो आपने क्या करा, अपनी कार, अपनी जो मतलब ना बाइक की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर दी। उसी समय वर्मा सर ने देखा कि यार इतनी तेज स्पीड में कौन लड़का जा रहा है। वर्मा सर ने आपको नोट कर लिया, और उन्होंने देखा उनकी घड़ी में शाम 4 बजे थे, वो कहते हैं 5 ही मिनट के अंदर एक लड़का मेरे घर के सामने से इतनी हाई स्पीड में निकला है, उसका नाम वेदांत है। तो अब आप मुझे समझो, क्या वर्मा सर को आपकी पीछे की स्पीड के बारे में पता था? नहीं सर। क्या वर्मा सर को 5 मिनट के बाद आपकी क्या स्पीड होगी ये पता था? हम्म। 5 मिनट में आपने उनकी गली क्रॉस कर ली, वर्मा सर को ये पता है ना? यस सर। तो बेसिकली क्या है कि वो इनिशियल टाइम से लेकर एक फाइनल टाइम टी तक आपने आपको ऑब्जर्व कर रहे थे। हम्म। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आप गली में एंटर हुए इस वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी आपकी ये थी। हम्म। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी आप इंटीग्रेशन पर आते हो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो जिस चीज़ के अंदर मतलब देखो, आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वेलोसिटी वाले किसी टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पे डीवी के साथ में इंटीग्रेशन का साइन तो है, पर क्या इनके बीच में कोई वेलोसिटी लिखी है? कोई वी वाला टर्म लिखा है? सर। नहीं। भाई कोई, भाई इंटीग्रेशन डीवी लिखा है, लेकिन डीवी के साथ कोई वी का टर्म है? नहीं सर। नहीं है, तो आप उसकी पावर क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे आप। साथ में क्या आ गया आपका? डीवी आ गया। ए कांस्टेंट है, एक्सलेशन किसी चीज का कांस्टेंट है, आपने बाहर निकाल दिया जीरो से लेकर टी तक। अब क्या dt के साथ कोई टी वाला टर्म लिखा है? सर नहीं। तो आपने टी की बार क्या लिख दिया? यहाँ पर जीरो लिख दिया। कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर। एक्सलेशन का एक मतलब इसका इंटीग्रेशन का एक जबरदस्त फॉर्मूला वो क्या कहता है कि जो भी आपके पास में क्वेश्चन में कभी भी आ जाए x की पावर n और साथ में कितना हो dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n+1 और सेम पावर n+1 से आप इसे डिवाइड कर देते हो। कोई डाउट नहीं? ठीक है। हम्म। तो v की बार कितना हो गया? 0+1, और अपॉन में कितना हो गया आपके पास? 0+1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? u से लेकर कहाँ तक है आपके पास में? v तक है। a ऐसे ही लिखा रहा। टाइम t की बार, अब बताओ t की बार जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर टी 0+1/0+1। अपॉन 0+1। 0+1। लिमिट क्या होगी? टी 0। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास में v, u से लेकर कहाँ तक है आपके पास में? v तक, और इज इक्वल्स टू ए ऐसे लिखा रहा। ये हमारे पास t, और ये जीरो से लेकर कहाँ तक है आपके पास में? t तक। अब आप इंटीग्रेशन में जानते हो कि सबसे पहले क्या पुट करते हो आप? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है आपके पास में? v, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? u। ए ऐसे लिखा रहा, टाइम t माइनस में जीरो। तो आपके पास v माइनस यू इज इक्वल्स टू कितना होगा? 80, और v इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास? u+80। कोई डाउट है तक वो तो बताओ। नहीं सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम्म। पक्का? सर एक बार आप थोड़ा ऊपर से एक बार फिर समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे को रिकॉर्डिंग मिलेगी, बेफिक्र रहो। सर इस वाले स्टेप से वी वी रेज़ टू द पावर डीवी के बाद से। हाँ ठीक है। देखो ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। हम्म। अब आपने क्या करा? dt को उधर भेज दिया, मतलब dt को आपने a के पास भेज दिया, तो dt को आप a के पास भेजोगे तो dv इज इक्वल्स टू ए डी टी बन गया, है ना? यस सर। अब आप ये देखो कि जब आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो आप उसकी लिमिट्स डिसाइड करते हो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो आपने कहा जब मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है जी। यस सर। जिस वक्त पे इनिशियल वेलोसिटी u होगी तब टाइम मेरा कितना होगा? जीरो, और जब फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी तो टाइम कितना होगा मेरे पास में? t होगा। ठीक है, हम्म। क्लियर है? यस सर। जब मैं कभी इंटीग्रेशन डीवी, जब मैं किसी डीवी के टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कोई वेलोसिटी का टर्म चाहिए,
और जब मैं dt को इंडिकेट करूंगा तो मुझे कोई टाइम t वाला टर्म चाहिए, जो कि यहाँ पर दोनों जगह पर एब्सेंट है, दिख नहीं रहे, है ना। यस सर। जो है नहीं उनकी जगह पर क्या लिख सकते हो, जीरो, क्योंकि एनीथिंग हैविंग द पावर जीरो मीन्स वन। क्लियर। हम्म। अब इंटीग्रेशन का जो रूल है, रूल क्या कहता है कि x की कोई पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये रूल है। ओके सर। तो v की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर 0+1 अपॉन में 0+1। क्लियर। हम्म। इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक इसकी लिमिट्स है। यस सर। ये ऐसे लिखा रहा। हम्म। टाइम t की पावर 0+1 से 0+1 लिखा रहा, 0 से लेकर t लिमिट लिखी रहती है, कोई डाउट नहीं आता, है ना। नहीं सर। ठीक है। अब v की पावर 0+1 मतलब v की पावर 1 इज v, और t की पावर 0+1 इज t, 0+1 इज 1। तो t हो गया, u से लेकर v तक लिमिट है, a ऐसे लिखा रहा, 0 से लेकर t तक लिमिट है, कोई डाउट नहीं। नहीं सर। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डालते हैं हम क्वेश्चन में, है ना। हम्म। a ऐसे लिखा रहा, फाइनल वैल्यू t माइनस में कितना हो गया, जीरो, कोई डाउट नहीं। नहीं सर। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, कोई डाउट नहीं आता, है ना। यस सर, समझ रहा पक्का। हूँ। चलो अब आगे से आगे चीज सीखते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास में जो एक्सेलेरेशन है, सुनना, एक मिनट, हमने यूज करा एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, और इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल लिया। ये बात समझ में आ गई, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। यस सर। अब जरा सुनते हैं, आगे समझते हैं। हमारे पास जो वेलोसिटी v होती है ना, वो होती है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx अपॉन में dt। क्लियर। हम्म। अब जो हमारे पास में dx है, वो कितना आपके पास में v इंटू डी टी। यस सर। तो हमारे पास ये dx तो ऐसे लिखा रहा, इज इक्वल टू v। आप v की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, अभी ऊपर क्या निकाला आपने। सर वी की जगह हम यू प्लस एटी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कितना लिखा रहा, dt लिखा रहा। यस सर। पक्का। अब ये dx इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, u dt, और प्लस में a t dt, है ना। यस सर। अब इंटीग्रेशन करा आपने, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन a t dt। क्लियर है। हम्म। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x1 से लेकर x2 तक। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t1 से लेकर t2 तक, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, t1 से लेकर t2 तक। हाँ ये ना। हम्म। पक्का। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर क्या कोई x का टर्म है, नहीं सर। तो क्या एक्स करेंगे। एक्स रेस की पावर जीरो। ठीक है, आपने क्या लिखा, x रेज टू द पावर जीरो dx लिख दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन और dt के बीच में क्या कोई t का टर्म है, नहीं सर। तो जो u को बाहर निकाल दिया, क्योंकि u की कोई जरूरत ही नहीं है। t1 से लेकर t2 तक ये t की पावर जीरो, और आपने dt लिख दिया। अब आगे गए, यहाँ पर कोई t वाला टर्म यस सर। है, तो जो कांस्टेंट है, जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकाल दिया आपने, a को बाहर निकाल दिया। t1 से लेकर t2 तक ये कितना है, t की पावर 1 और dt। यहाँ तक का क्लियर है। यस सर क्लियर। अब x की पावर जीरो dx का आंसर क्या होगा, सर एक्स जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस वन। x1 से लेकर x2 तक, u ऐसे लिखा रहा, t की पावर हम्म। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर टी रेस पावर जीरो प्लस वन हम्म बाय जीरो प्लस वन। हम्म। देखो वेदांत, मेरी आदत रहती है कि मैं आपको वही सिखाता हूँ
जो मुझे आगे आपसे पूछना होता है। तो मेरी क्लास के अंदर ना हमेशा क्लास के साथ ही रिवीजन हो जाता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मेरे को आगे इस्तेमाल करने होते हैं ना, वो पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाता हूँ, और फिर क्लास के अंदर मैं जब अप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट से पूछ के अप्लाई करता हूँ। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो चीज़ उसने क्लास में सीखी क्लास में रिवीजन हो जाता है। बस आपको क्या करना होता है, जो क्लास में मैं आपको सिखा कर गया हूँ टॉपिक, इनको मैंने बहुत धीरे धीरे आपको सिखाया होता है, इनको आपको मुझे 2 बार खत्म करके देना होता है, मतलब 2 बार रिपीट करके आपने मेरे को देने होते हैं टॉपिक्स। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी ए ऐसे लिखा रहा, अब टी का इंटीग्रेशन, टी की बार वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर टी की पावर 1 का, और टी 1+1, हम्म। और नीचे 2 का। 1+1 है ना। हम्म, और T1 से लेकर कहाँ तक है, T2 तक लिमिट है इसकी, कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, x, और इस x की लिमिट्स क्या है आपके पास, x1 से लेकर x2 तक। यस सर। ये मेरे पास बन गया u, ये मेरे पास में t, और लिमिट्स क्या है T1 से लेकर T2 तक, प्लस में a, ये होगा मेरे पास t² अपॉन में 2, और ये लिमिट्स है आपके पास T1 से लेकर T2 तक। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर। वेरी गुड। तो देखो अभी ये बन गया आपका x2 - x1, आपका u ऐसे लिखा रहा, ये क्या बन जाएगा, T2 - T1, हाँ है ना। हम्म। ठीक है, प्लस में a/2 बाहर निकल कर आ गया, ये बन जाएगा T2 का स्क्वायर, और माइनस में T1 का स्क्वायर। ठीक है। ओके सर। तो देखो हम क्या लेते हैं कि इफ हमारे पास x1 क्या हो 0, टाइम T1 क्या हो 0, x2 क्या हो हमारे पास में s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और टाइम T2 क्या हो हमारे पास में फाइनल टाइम T हो। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो क्या होगा हमारे पास, ये s बन चुका है, s इज इक्वल टू यू, t - 0 इज यू टी, प्लस हाफ ए, और t² - 0² इज ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। यूज क्या करा हमने इसके लिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना, dx अपॉन dt। क्लियर? हम्म। पक्का? यस सर। अब देखो तीसरी चीज सिखाता हूँ, हमारे पास एक्सलेशन क्या था, dv/dt। अब एक्सलेशन ऐसे लिखा रहा, dv ऐसे लिखा रहा, आप क्या करो यहाँ पर dx को इंट्रोड्यूस करा दो और मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन dt कर दो, कर सकते हो? यस सर। क्यों? क्यों, क्या फर्क पड़ा भाई, dx से अगर डिवाइड किया तो dx से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, हम्म। मेरे को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना। हम्म। भाई मैंने क्या करा, ये dv के नीचे dx लेकर आया, तो dt हट गया, तो dx अगर, यस सर। अगर dx को मैं डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो dx को न्यूमरेटर में भी लेकर आना पड़ेगा ना। हम्म। तो मैं dx को न्यूमरेटर में भी लेकर आ गया, तो देखो पूरी इक्वेशन में dx से dx कट जाएगा, वापस मेरे को a dv अपॉन dt आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, अब कैसे लिख सकते हैं हम इसको, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब ऐसा करा क्यों, मैं समझाता हूँ। हमारे पास ये जो dv अपॉन में dx इंटू dx अपॉन dt, बेटे dx अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है। सर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास a dx इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, v dv, है ना। हम्म। अब a dx हमारा x1 से लेकर कहाँ तक है, x2 तक, और v dv क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर कहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी v तक होता है। कोई डाउट? नो सर। अब हमारे पास a ऐसे लिखा रहा, इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, जो कि आपने अभी सीखा था, x1 से लेकर कहाँ तक है आपके पास, x2 तक। v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर वी रेज टू द पावर 2 हम्म
by 2. ठीक है। अच्छा वेदांत, आज की क्लास के अंदर आपने पार्टिसिपेट कितने परसेंट किया है? Hmm, बताओ। आज की क्लास में hmm, आपने कुछ पार्टिसिपेट किया? yes sir. गुड। कितने परसेंट पार्टिसिपेट किया? So no idea. वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता गया कि आप उनके आंसर दे पा रहे थे? Hmm. कंफर्टेबल? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आंसर ही नहीं कर पा रहा? नहीं sir. मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा था ना? Yes sir. आपको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को? So एक बार. एक बार में तुम्हें लगता है पूरा कॉन्सेप्ट या रिकॉल कर पाओगे आप दोबारा एक बार करने के बाद? Hmm. हो जाएगा? Yes sir. चलो, मुझे लगता नहीं कि मेरे हिसाब से कम 2 से 3 बार आपको इसको करना चाहिए पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे इसको बहुत जगह यूज करना है हम लोगों ने, और ये मतलब इसमें बच्चे फंस जाते हैं। Okay sir. ठीक है। तो देखो, अब हमने क्या लिखा, और मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सिखा दिया है आपको ये। x1 अगर हमारे पास 0 हो, x2 अगर हमारे पास s हो, तो हमारे पास क्या बन गया, ये ए एस ही लिखा रहा। ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। मतलब हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बन गया, आया ना? Yes sir. कोई डाउट नहीं? Hmm. पक्का? Yes sir. तो वेदांत, हाउ वाज द क्लास?